हाय गाइस, हाउ आर यू। स्टार्ट करते हैं आज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स होते हैं। तो सबसे ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, फिर टेक्निकल लेवल होता है, फिर ऑपरेशनल लेवल होता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होता है वो MIS यूज़ होता है, EIS यूज़ होता है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और आपके पास एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये दोनों यूज़ होते हैं। तो नीड के एतबार से ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, इसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते होते हो कि इंफॉर्मेशन क्या इम्पेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लेवल है टेक्निकल लेवल। इसमें आपके पास MIS सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें डाटा जो होता है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप का यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट लेवल आपके पास है ऑपरेशनल सिस्टम। तो इसमें TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता है जो डे टू डे जितनी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो सेल्स की परचेज़ की होगी आपके पास, और इसी तरह आपके पास आप मशीनरी बाई करते हो, आप स्टॉक्स बाई करते हो, या आप सेल करते हो, अपनी जो रेगुलर आपकी सेल होती है वो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स करते हो। ये सारी की सारी TPS सिस्टम के अंदर ऐड हो रही होती हैं, उसमें ऐड हो रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसकी थोड़ी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहला आपका है TPS सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सबसे लोअर लेवल पे ऑपरेशनल लेवल के ऊपर ये यूज़ होता है। इसमें डेली की ट्रांजैक्शन, रूटीन की जो ट्रांजैक्शन होती है वो सारी रिकॉर्ड की जाती है, उनको समराइज़ किया जाता है। और इसको जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसकी है सेल्स और मार्केटिंग सिस्टम्स में ट्रांजैक्शन किस एरिए की कितनी सेल्स हो रही है, उस हिसाब से आपने उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ तरतीब देनी होती है, उस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह प्रोडक्शन के अंदर आपने देखना होता है कि आप कितनी परचेजेस कितनी कर रही हो, उसमें से चीज़ें कितनी यूटिलाइज हो रही हैं, आपके पास शिपिंग टाइम क्या होता है, कितनी देर में चीज़ें पहुँचती है आपके ऊपर, ये सारा का सारा TPS के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास है फाइनेंस एंड ऑपरेशनल। ये फाइनेंशियल डाटा जो होता है, आपने बैंक से लोन जो लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, ये वाला जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सारी इसके अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेशनल मैनेजर को ये सपोर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये TPS को यूटिलाइज़ करते हैं। TPS का जो डाटा होता है इसमें से निकलता है, और कुछ आपके पास एक्सटर्नल डाटा इसमें यूटिलाइज़ करते हैं आप, ठीक है ना। और इससे आप जो टेक्निकल लेवल के लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और इसमें हिस्टोरिकल और करंट एनालिसिस दोनों इसमें आ रहे होते हैं। और हिस्टोरिकल और करंट डाटा को यूटिलाइज़ करके यूज़ करके आप फ्यूचर की प्रोडक्शन इससे कर सकते होते हो। इसमें ये MIS सिस्टम जो है आपकी हेल्प आउट करता है, ये ग्राफ्स को एक्सट्रापोलेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो MIS सिस्टम में उसने एक एग्जांपल दी है कि आप TPS सिस्टम से सेल्स को निकालते हो और MIS सिस्टम में उसको यूज़ करते हो। लाइक एक कार की सेल है कि आप देखते हो MIS सिस्टम्स के अंदर हर टाइप की कार की कितनी सेल हुई है, और उसके बाद उसको पर एरिया वाइज भी देख लेते हो किस एरिया में किस कार की सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जोग्राफिकल एरिया और शोरूम से ज़्यादा हो रही है, या आप डीलरशिप से ज़्यादा आपके पास जा रही है, आपकी कार्स वगैरह सेल हो रही हैं, ठीक है। इस तरह पर पर्सन सेल जो है वो किस हिसाब से हो रही है, ये सारा MIS सिस्टम में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर मैनेजमेंट की। इसमें भी आप TPS से इंटरनल डाटा सारा लोगे, और एक्सटर्नल डाटा जो होगा वो मार्केट से लोगे, लाइक मार्केट का डाटा, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम होता है DSS से, ये टेलर्ड मेड होता है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने मुताबिक इस तरह का सॉफ्टवेयर बना सकती होती है जो कि उनके अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को हेल्प आउट करके उनको एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उनकी हेल्प आउट करता है एक अच्छे डिसीजन बनाने के अंदर, ठीक है। जो कि सेमी और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ये अनसर्टेनिटी को एक्सक्लूड करने के काम आता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन, इसके लिए आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास एक सुपर चेन है, ठीक है ना। अब वो प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन भी सेल करना चाह रहे हैं। तो ये उनका अनस्ट्रक्चर सा डिसीजन है, उन्होंने बस एक डिसीजन किया, लेकिन इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो DSS उनकी सपोर्ट करेगा, TPS से उनके इंटरनल सोर्सेज को चेक करेगा कितने उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो देखेगा मार्केट का साइज़ कितना है, और वो जो पूरी की पूरी ग्रोसरी मार्केट्स हैं उनका टोटल साइज़ कितना है, उसमें कंपटीटर्स कितने हैं, टोटल मार्केट में कस्टमर कितना है, ठीक है। उस हिसाब से वो मैनेजमेंट की हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि उन्हें
उनके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं इतने रिसोर्सेज कि वो ऑनलाइन कर सकें या नहीं कर सकें, तो इनकी सपोर्ट के लिए DSS यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है EIS सिस्टम, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ये आपको आपकी हेल्प आउट करता है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी डाटा कलेक्ट हुआ होता है, जो यूज़फुल होता है अपर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स के लिए, उसको एक समराइज फॉर्म के अंदर ग्राफ्स की सूरत में दे दिया जाता है, जो कि एक ही पेज के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उससे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। यहाँ पे उसने करके दिखाया आपको, ये ग्राफ्स की सूरत में आपके 5% सेल है, आपकी US उसके बाद X लिमिटेड, Y लिमिटेड और आपके पास Z लिमिटेड की है। तो मार्केट पूरी 100% है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो आपके पास Z लिमिटेड का है। तो ये सिंपल इससे ही बता देगा। इस तरह इस वीक की सेल, दिसंबर की सेल, हाफ ईयर की सेल ये बता देगा, कुछ कमेंट्स इसमें कर देगा। तो ये हेल्प आउट करने के लिए एक ही पेज के ऊपर ये सिस्टम आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास सिस्टम आ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में एक्सपर्ट नॉलेज जो होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है। आपके पास ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज होता है। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद इनको प्रोवाइड करते हो या आपको डिसीजंस करके देते हैं। लाइक आप मेडिसिन की बात कर लेते हैं, या ये लॉ में, मेडिसिन में, टैक्सेशन में, बैंकिंग में, हर कहीं पे यूज़ होता है। आपके पास सिंपल एक वेबसाइट है, ठीक है ना, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज की कोई भी आपके पास अगर वेबसाइट है, वो आपसे आपके सिम्टम्स पूछेंगी, कोई भी बीमारी के आप सिम्टम्स होंगे तो आपको मेडिसिन डायग्नोज करके दे देंगी, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते होते हो, आप उसको यूज़ कर सकते होते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह लॉ या टैक्सेशन के अंदर आप अपने जो क्लाइंट होता है वो पूरा डाटा एंटर करता है वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे दी जाती है, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट लोग जो होते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाते हैं, जो कि एडवाइस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए और जो डिसीजंस होते हैं उनको रिकमेंड करने के लिए यूज़ होते हैं कि आप ये डिसीजन इसका कर सकते हो। बाकी आप इसको बेहतर समझें तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते होते हो। अकाउंटेंट में भी ये ज़्यादातर यूज़ होती है, टैक्स के मामलात में ये ज़्यादा यूज़ होता है। होप यू लाइक द वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट टू encourage me. Thanks.